ईरान और इजराइल के महायुद्ध के बीच 14 दिन का वक्त बीत चुका है और ऐसे में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। कोई गैस सिलेंडर के लिए परेशान दिख रहा है तो कोई पेट्रोल डीजल के लिए परेशान है। और दूसरी तरफ प्रशासन हो या सरकार लगातार कह रही है कि किसी भी तरह की न पेट्रोल की, न डीजल की और न ही एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है। ऐसे में सोशल मीडिया पूरी तरह पटा हुआ है। हर कोई गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाए हुए है। तमाम सारे जो चाय की गुमटी है, समोसे की दुकान है, वहां पे भी दरों की बढ़ोतरी हो चुकी है गैस को देखते हुए। और इन सब को लेकर के अब हम जिम्मेदारों से बात करने के लिए निकले हैं और हम आ गए चित्रकूट के अटल पार्क में। सुबह के सैर सपाटे के बीच यहाँ पे सभी दलों से हमारी मुलाकात हो गई है और हम जानेंगे, इसलिए इनसे जानेंगे क्योंकि सत्ता में है, इसलिए जानेंगे क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष बताएगा कि क्या सच्चाई है। और वहीं भाजपा से पहले शुरुआत करते हैं, तो भाजपा के भी नेता हमारे साथ हैं, तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से गैस की किल्लत है। जिस तरह देखा जा रहा है हर जगह हल्ला है तौबा मची हुई है कि गैस नहीं मिल रही है, एलपीजी की बड़ी किल्लत है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, बकायदा एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक ना हो। क्या कहेंगे आप? गैस की जो समस्या सोशल मीडिया में आ रही है, जैसा कि आपने कहा, और गैस एजेंसियों के बाहर लाइन, तो लाइन तो बढ़ी है गैस एजेंसियों के बाहर, ये बिल्कुल सत्य है। लाइन बढ़ने का लोग अगर कुछ दिन का याद करें, 2014 के पहले, 2014 के पहले गैस किस तरह मिलती थी? गैस मिलने की यही प्रक्रिया उस 2014 के पहले थी कि लोग लाइन पे लगा करके वहां जाकर के गैस लेते थे। नंबर बहुत कम लोग लगाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो सरकार ने गैस सिलेंडर को, उज्ज्वला योजना जो चली, उसके बाद से गैस सिलेंडर का यह हाल हो गया कि आपको साल में 18 सिलेंडर जो मिलते हैं, उस समय मनमोहन सरकार ने घोषित किया था 12 सिलेंडर ही मिलेंगे, और 12 सिलेंडर के बाद अगर आप लेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। उसी को बढ़ा करके इस भाजपा सरकार ने 18 किया और 18 सिलेंडर आपको मिलते थे। आप आज नंबर लगाइए, सिलेंडर ले आइए, 2 दिन बाद अगर आपको मान लीजिए कोई जरूरत पड़ गई, खत्म हो गया, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, तो भी सिलेंडर आपको मिल जाता था। यानी कि साल में 18 सिलेंडर आपको मिलने ही मिलने थे। 21 दिन का उसके लिए समय रखा गया था, लेकिन उससे कम में भी मिल जाती थी। आज जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ होने के बाद एक हो हल्ला मचा कि इन पर वास्तव में संकट आएगा, तो संकट को जानते हुए तमाम लोगों ने उस गैस का स्टोर करना प्रारंभ कर दिया। जब लोग लगता था फोन करते थे गैस आ जाती थी, नंबर लगाते थे गैस आ जाती थी। अब उन लोगों को लगा कि अगर उनके घर में 2 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है तो वो चारों भरा के रखने लगे, तो डिमांड उसकी बढ़ी। एक तो उसका कारण ये बना। दूसरा, जो भोजनालय वाले थे, जो गुमटी चलाने वाले थे, चाय की दुकान वाले थे, जो भी कमर्शियल सिलेंडर लगाते थे, तो उस कमर्शियल सिलेंडर में निश्चित तौर पर ऊपर से ही कमी आई। उन सिलेंडरों का आना कम हुआ। जब उनका आना कम हुआ तो लोगों ने इन सिलेंडरों का उपयोग करना प्रारंभ किया, तो उससे कमी जो निश्चित तौर पर गैस एजेंसियों में आई, और जो 15-20%, 25% जो लोगों ने एक्स्ट्रा अपने घर में रखना प्रारंभ किया, वही वहां पर गैस एजेंसियों में कमी आई। उस कमी के कारण वहां लाइन लगने लगी। और जब लाइन लग करके नंबर लगाने का समय भी सरकार ने उसको बढ़ाया 4 दिन, युद्ध की भी भीषिका को देखते हुए। कहीं भी कोई संकट आता है तो निश्चित तौर पर उसको आदमी उसका प्रबंध करता है, तो सरकार को लगा कहीं आगे जरूरत ना पड़े, इसलिए 21 दिन से बढ़ा करके उसको 25 दिन किया। अब आप नंबर लगाइए और जब आप सिलेंडर आज आपने अगर लिया तो 25 दिन बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा, और निश्चित तौर पर 20-25 दिन सिलेंडर एक घर में चल जाता है, और 25 दिन बाद आपको पुनः सिलेंडर मिल जाएगा। अभी यहाँ लोग जो है एकदम से जाकर के लाइन लगाने लगे कि नहीं, हमें आज ही सिलेंडर चाहिए, उस कारण से वो लाइन लगी है। बाकी कमी इतनी ज्यादा नहीं। कभी तो निश्चित तौर पर युद्ध चला है तो युद्ध के कारण कुछ कमी आई है। हमारे जो वहां से माल आता था 2-3 दिन रुका, उसमें रुकने के कारण अभी आप सबने समाचारों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि वहां से आकर के हमारे जहाज अब निकल करके आए। भारत के जहाजों को ईरान ने निकलने का मौका दिया और ये कहा कि यहाँ के जो जहाज हैं, जो वहां से क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, जो वहां से नेचुरल गैस और ये सब लेकर के आते हैं, उनके निकलने का मौका मिला है, वो आ गए हैं और वो कमी अब जल्दी पूरी हो जाएगी। और ये जो लाइन लगना है आगे चल के मुझे लगता है फिर से बंद हो जाएगी, और गैस, पेट्रोल, डीजल सभी कुछ मिल रहा है। मिलने में भी कोई बहुत समस्या नहीं है। कमी थोड़ा बहुत हो सकती है, हो सकता है युद्ध के कारण जो बीच में जहाज नहीं आए उस कारण थोड़ा बहुत ऐसा हुआ हो, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है और मिल रहा है। प्रशासन लगातार उसके लिए सतर्क है, सरकार सतर्क है, और सरकार उसकी पूरी व्यवस्था कर रही है, योजना बना रही है कि किसी को कोई परेशानी नहीं आए। ये हम नहीं कह रहे, ये भीड़ कह रही है, एजेंसी के बाहर खड़े लोग कह रहे हैं, तो विपक्ष भी है, सपा भी है। जानते हैं कहां तक बात ठीक है चंद्र प्रकाश खरे जी की? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि गैस की किल्लत नहीं है,
तो ये इनकी बात झूठ है। गैस की किल्लत अगर नहीं होती तो लोग आज घरों से निकलकर सिलेंडर 3-3 दिन से लिए खड़े हैं, एजेंसियों के बाहर खड़े हैं। एक एक सप्ताह से बुकिंग वाली गैसें नहीं मिल पा रही हैं, होटल बंद होने की कगार पर है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। आखिर गैस की किल्लत नहीं तो क्या ये लोग तमाशा कर रहे हैं क्या? भाई इनकी तो मोदी वाली गैस की व्यवस्था है, नाली के ऑक्सीजन वाली, तो इनका काम तो चल ही रहा है। आम गरीब का काम कैसे चलेगा? उनको टेक्निक नहीं पता कि नाली के गैस से कैसे सिलेंडर बनाए, कैसे खाना बनाए। तो ये टेक्निक ये लोग बता नहीं रहे किसी को, इसलिए इनके पास कमी नहीं। बाकी आम आदमी जो परेशान है, इन्होंने अभी कहा कि 2014 से पहले लोगों को सिलेंडर मिलते थे, आज ये दशा कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये बात तो ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि 2014 से पहले लोगों को लाइन में खड़े होकर सिलेंडर मिलता था, आज लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल है। ये जो कह रहे हैं कि गैस की खपत हो रही, गैस एडवांस लोग बुक कर रहे हैं, हम तो डेली रोज निकलते हैं एजेंसियों के बाहर, पर डे की गैस लोगों को नहीं मिल रही, यूज के लिए गैस नहीं मिल रही। हमारे तमाम डीलरों से, बड़े बड़े डीलरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो खपत पहले होती थी उसका आधा भी नहीं सरकार दे पा रही। मान लिया 600 सिलेंडर पर डे यूज होते हैं, उसका 300 सिलेंडर वहां से आ रहा है, और बैकलॉग बुकिंग अलग हजारों में चल रही है। तो आखिर गैस ऊपर से सरकार दे ही नहीं पा रही, इसलिए केवल और केवल ढकने का काम करे ताकि जनता में आक्रोश न जाए, क्योंकि जनता आज पूर्ण रूप से नाराज है और दुखी है। लोग अस्पतालों में जाइए तो आपके बांदा मेडिकल कॉलेज में आज ही पेपर में छपा है कि बांदा मेडिकल कॉलेज का सिलेंडर खत्म हो गया, एक दिन के लिए बचा है। वहां जो मरीजों को खाना बनता था वो खाना भी कम कर दिया गया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का ये फेलियर है, ये केवल और केवल जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। चाहे गैस में देख लीजिए, पेट्रोल टैंकों में, अभी मानिकपुर का एक वीडियो चला था, वहां पेट्रोल खत्म था 3 दिन से, रिलायंस का पेट्रोल खत्म था, अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये सब चकाचक चल रहा है। तो ये केवल और केवल ढकने का काम कर रहे हैं। गैस की किल्लत वाकई में भीषण गैस की किल्लत है, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल, इनकी सरकार से भी मांग करता हूं कि लोगों को जब ये कह रहे पर्याप्त सिलेंडर है, तो आखिर इनके नेताओं को लोग अपशब्द क्यों कर रहे हैं फेसबुक में? अभी मंत्री जी ने डाला था कि गैस की पर्याप्त मात्रा है, तमाम लोगों ने इसमें सुझाव दिया था कि मंत्री जी नंबर दे दीजिए या अपने घर का पता दे दीजिए तो हमारे से सिलेंडर मांग ले। तो मंत्री जी ने तो कोई जवाब दिया ना अपना फोन नंबर डाले। आखिर जब किल्लत नहीं है तो इनके नेताओं से अनुरोध है कि एक एक एजेंसी में खड़े होकर गरीबों को सिलेंडर बंटवाने का काम करें, जिससे लोगों को ईंधन में और लोगों को डेली रोजमर्रा की जिंदगी उनकी सुचारू रूप से चालू हो सके, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। तो ये आपने भी बात की नेताओं की। हम फिर से भाजपा के पास आते हैं, जगदीश जी से कहते हैं। जगदीश जी, अभी अनुज यादव बोले कि नेताओं को लाइन पे लग करके जनता को सिलेंडर दिलवाने चाहिए, उपभोक्ताओं को जो है फायदा हो, परेशानी हो रही है। अपने भाजपा के ही एक बड़े नेता चित्रकूट के जानकारी मिली कि उन्होंने गैस एजेंसी के मालिक को फोन किया और बड़े तल्ख लहजे में कहा कि गैस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो उसने अपने पिता का नंबर दे दिया, बोले मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। तो कुल मिला करके अगर किल्लत नहीं है तो भाजपा के ही नेता इतने तल्ख रवैये में एजेंसी होल्डर से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हो सकता है उनके यहाँ जो भी गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उनका बेटा रहा हो, उसे नहीं पता रहा हो, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो एक अलग का विषय है, ठीक है ना। वैसे देखिए, एक चीज मैं अब आपको बता दूं, अमूमन इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या है, इट्स नो डाउट। क्योंकि क्या होता है, जब कहीं भी कोई चूंकि हमारी जितनी भी गैस है मैक्सिमम हॉर्मुज से, ईरान से आती है, और जैसे वहाँ युद्ध चल रहा है तो थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, हमारे जहाज कई दिनों से जो है आ नहीं पाए वहां से जो गैस लेकर के, तो उससे कुछ थोड़ा बहुत समस्या हुई, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना उसको विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि नहीं बिल्कुल एकदम स्काई इज द फॉलिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समस्या तो देखिए आती है। और जब कहीं कोई हम हर देखिए यहाँ सभी घर परिवार वाले लोग हैं, हमारे घर में भी जब किसी अन्य चीज की कोई समस्या होती है तो हमें उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और शासन प्रशासन भी चौक चौबंद है। थोड़ा सा लोग एक उहापोह की जो स्थिति बनी सोशल मीडिया या अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसके कारण क्या है कि डिमांड थोड़ा ज्यादा बढ़ी। उसके भी जो अनुज यादव जी ने कहा कि नेता जाएं उनको दिलवाएं गैस लोगों को, तो कहां तक ये बात ठीक है? क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, नेता जाएं दिलवाएं, भाई जब कहीं कोई समस्या हो तो वहां नेता जाएंगे, ठीक है भाई। विपक्ष भी हमारे साथ चले, हम भी चलने को तैयार हैं, ठीक है ना। और जहां देखें कोई अगर ऐसी समस्या है तो हम उसमें तो भाई हम जिम्मेदार लोग हैं, हम चलेंगे। कांग्रेस भी हमारे साथ है। तो कुशल भाई, अभी जगदीश जी ने कहा कि समस्या ही नहीं है,
कह रहे समस्या ही नहीं है, जब समस्या होगी तो जाया जाएगा। समस्या है लेकिन देखिए ऐसा है कि पूरे देश में भारी समस्या है। राम रसोई अयोध्या में वो भी बंद हो गई है। तमाम होटल बंद हो रहे हैं महानगरों में, और तमाम आम जनमानस को भी गैस नहीं मिल पा रही। सरकार चूंकि जनता, आम जनमानस सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा, इसलिए लोग गैस के लिए हर आदमी ये होता है कि लेके अपना रख ले, नहीं खत्म ना हो जाए। चूंकि सरकार भरोसा खो चुकी है, सरकार बार बार झूठ बोला है, कई बार झूठ बोला है, और अपने मुद्दों पर विफल रहे। ध्यान भटकाने का काम ये बहुत अच्छी तरह से सरकार करती है। काफी हद तक देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि जो सरकार टोल फ्री नंबर जारी किया उस पर रिंग ही नहीं जाती है तो ओटीपी भी नहीं आता। अब जब ओटीपी ही नहीं आएगा तो गैस मिलेगी कैसे? तो इन सब के लिए भी बात करेंगे। सपा से हिमांशु भाई से पहले जानेंगे कि क्या लग रहा है, चित्रकूट या पूरे देश में गैस की किल्लत है? देखिए, जब से 2014 सरकार आई है, इस सरकार का एक ट्रेंड रहा है कि पूरे देश को, दुनिया को लाइन पे खड़ा कर दो। इसके पहले अगर देखा जाए 2014 के बाद से पब्लिक जितनी भी रही, आम पब्लिक हमेशा लाइन पे रही है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका केवाईसी कराना हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड के समय का हो, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं चल रही है। देखिए, युद्ध तो वर्ल्ड वार तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बीच हमारे सोर्सेस कैसे, हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारा काम है। सरकार को सबसे पहले इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे पास सोर्सेज है उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा। यहाँ पर आम पब्लिक को जो है इन्होंने लाइन पे खड़ा कर दिया, क्योंकि ये इनकी पुरानी आदत रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये हमारा देश 2014 से देख रहा है कि आम पब्लिक हमेशा लाइन पे खड़ी रही है। और ये अगर बात करें गैस की, अभी जो आप एक चीज समझिए, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं सिर्फ अपने जिले की बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे जिले, इवन पूरे कंट्री के अंदर ये कियोस्क मचा हुआ है कि किसी को गैस नहीं मिल रही है। जैसे अभी ये कहते रहे, ये भाजपा के नेताजी ने कहा जो है, जगदीश जी ने, कि हमें समस्या जो है हमने स्टॉक में ले रखा है। ये बात स्टॉक की नहीं है। जनरली देखा जाए तो जिसका जो टाइम टेन्योर है उसको तो गैस चाहिए होगी ना। तो ये यहाँ पर अफवाहें उड़ाई जा रही है कि लोग स्टॉक करके रख रहे हैं। स्टॉक क्यों करके रखेंगे जब जिनके पास गैस नहीं, आप उन्हीं को गैस नहीं मिल रहा है, स्टॉक वालों को कहां से गैस मिल जाएगी? तो ये सब इनका काम है, बरगलाना। और दूसरा, ये देश को हमेशा से भ्रमित करते आए हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, हर समय देश को भ्रमित किया जाता है। अभी इनके माननीय मंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कि गैस की कोई समस्या, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पर हजारों के आसपास लोगों ने कमेंट किया, इनका नंबर तक मांगा इसके लिए कि आप हमें गैस प्रोवाइड करा दीजिए। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद 3-3, 5-5 दिन से लोगों ने नंबर लगा रखा है, आज तक इनको गैस नहीं मिली है। यहाँ से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप बात करें, देखिए, ये भी अभी अपना एक ढाबा चला रहे हैं, कमर्शियल गैस की आपको पता है 3000, 3500, 4000 रुपए तक का रेट हो गया। अगर ब्लैक की बात करते हैं, मतलब ये क्या मचा हुआ है देश के अंदर, क्या चल रहा है? आप व्यापार पे हैं, आपको कितने व्यापार पे हूँ और मेरा ढाबा भी बंद होने के कगार में है। इसके बाद मेरे घर पे गैस नहीं है, क्योंकि मैं कल नंबर भी लगाया तो ओटीपी भी आई। ओटीपी लेने के बाद मैं गया तो वहाँ कम से कम 100 लोग खड़े थे। हमें लौट के चला, मुझे गैस नहीं मिली, अभी भी रखा। तो लड़के को मैंने कहा कि भैया फिर नंबर लगा के आओ। अब कैसे मैनेज करेंगे? हम मैनेज क्या, बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर दें। घर के लिए नहीं तो दुकान के लिए कहाँ से मिल पाएगी? ये बड़ी समस्या है। बात सही है। अभी कल ही देखा गया कि 4 समोसे 20 के आते हैं तो 4 समोसे 30 रुपए के मिले। अब ऐसे में दिक्कत होगी, तभी इस तरह की जो है हालत है। लेकिन हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है बहुत बुरे हालात हैं गैस को लेकर के। तो किसान यूनियन भी है, किसान यूनियन से भी पूछते हैं कि इनके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, जो कि रसोई से बताई जा रही है कि गैस गायब हो चुकी है। देखिए, हमने तो बना लिया है कि एक टाइम का खाना आप चूल्हे में बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह की आपदा देश में है, और सरकार ही कैसी जो स्टॉक न कर सके अपने देश का। भाई, मैं किसान हूं, हम किसानों की तरफ से कहते हैं कि 2 साल यदि गेहूं नहीं पैदा होगा तब भी हम अपने देश की जनता को खिला देंगे, इतना स्टॉक है हम लोगों के पास। तो आपको भी तो ये समय देखना चाहिए ना, इतना स्टॉक रखना चाहिए था कि 1 साल तक युद्ध चले तो हमारे देश में जनता को गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो कहूंगा सरकार फेलुअर है ना। और अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष भाजपा के जो है, उन्होंने कहा कि जहाज हमारे जो है आ रहे हैं। अरे, ईरान ने अभी सुबह मैं स्टेटमेंट सुन के आया हूं कि किसी के कोई जहाज नहीं जाएंगे, मैं रास्ता ही नहीं खोलूंगा। और यहाँ पे झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। तो गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। भयंकर किल्लत है। और मैं ये भी कह रहा हूं, आने वाले 2-4 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने वाले,
वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अफवाह जहाज की है या अफवाह गैस की है? क्या अफवाह कौन सी है? जो वहां से जो हमारा तेल और गैस आता है, जिन जहाजों से आता है, तो जहाज हमारा जो है वहां नहीं निकल पाएगा, तो हमारे देश में कहाँ से उपलब्धता हो पाएगी। और उसको भी गुमराह कर रहे हैं कि नहीं हम ठीक है, हमारे जहाज, भारत के जहाजों को, जिसमें भारत का तिरंगा लगा हुआ है, उन जहाजों को कोई नहीं रोकेगा। और इन्होंने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने है, इन्होंने घुटने टेक दिए। अभी किसानों का एक जो है मैटर जो है, इन्होंने, अब बताइए कॉर्पोरेट जो है अमेरिका है, वहां पे सब्सिडी ज्यादा है, आप अपने यहाँ किसानों को सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, वहां के किसानों को यहाँ की खुली बाजार दे दी। तो जो गेहूं आज हमारा 2100-2200 में यहाँ बिकता है, अमेरिका का किसान आएगा यहाँ 1400-1500 में बेचेगा, तो हमारा कौन लेगा। तो इन्होंने तो घुटने टेक दिए ना। कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो है ट्रंप के पास है और सरकार यहाँ की चल रही है। नाम नरेंद्र है लेकिन काम सरेंडर है इनका। क्या कह रहे हैं? इनका नाम नरेंद्र है लेकिन काम सरेंडर है। ये हर जगह सरेंडर करते आए, हर जगह। चाहे आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। इनकी सरकार यहाँ से नहीं चल रही है। पहले लोग कहते थे, विपक्ष के लोग भी कहते थे सरकार दिल्ली से चली। सरकार दिल्ली से नहीं, सरकार अमेरिका से चलती है, व्हाइट हाउस से सरकार चलती है। ये वहीं से जहां उनका फोन आता है कि है मोदी क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, हम आपका वेट कर रहे हैं, बस इसी तरह सरकार चलाते हैं ये लोग। वहां से आदेश आता है कि नहीं, यहाँ पर आपको ये चीज, यहाँ इनसे डील करनी है, रशिया के साथ आपको डील नहीं करनी है, आपको इजराइल के साथ डील करनी है, आपको ईरान के खिलाफ ये नहीं बोलना है। और ये उसी की एक पपेट बने हुए एक्चुअली में। मोदी सरकार इस समय क्लियरली पपेट बनी हुई है यूएस गवर्नमेंट की। देखिए बात सही है, कहीं ना कहीं 4-5 सालों में देश ने वो सब देखे, हालात देखे जो कभी नहीं थे। सीएनजी हो, एलपीजी हो, ऑक्सीजन हो, हर तरह का जो है त्राहिमाम देखा, जनता को परेशान देखा। क्या लगता है कि अब ये जो एक क्राइसिस आई है, एक क्राइसिस में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब गुमराह करने की बात है। सरकार के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब जहां गैस सिलेंडर की बात रही, 2 दिन से हमारे घर के लोग खुद लौट गए और सिलेंडर नहीं मिला, लकड़ी से खाना बन रहा है। अभी आज टहलते वक्त सुबह जो है एक व्यापारी, छोटा व्यापारी, समोसे वाला, उसने बताया कि कल मैं जो है गुटखा लेकर के आया हूं लकड़ी के, तब उससे जो है हम आलू पका रहे हैं। 3 गुना रेट पे बिक रही है। अब वो भी लकड़ी के रेट बढ़ गए। अब बताइए जो है, तो कैसे, जो ये सब अफवाह है। सिलेंडर मिलना, आप समझ चले जाइए, जो है लाइन लगी है, तो लाइन क्यों लगी है? अगर सिलेंडर मिल रहे हैं तो लाइन क्यों लगी है? ये अफवाहें हैं। और आज ही जो है, मतलब जो है, अभी भाई साहब जो है सिलेंडर लिए खड़े हैं, देवेंद्र भाई साहब, वो खुद जो है, हर आदमी परेशान है। इस सरकार के द्वारा झूठ के अलावा कोई बात नहीं है। और ये 2014 की बात के पहले की बात करते हैं। अगर इनसे कोई बात पूछी जाती है तो ये सीधे 2013 के पहले ले जाते हैं। अपनी बात नहीं बताते हैं कि हमने क्या किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया। अपना बताएं ना कि हमने क्या किया। कि बताइए जो है, आज सोना कहां पहुंच गया, आज चांदी कहां पहुंच गई। 2013 के पहले यही चांदी थी आपकी, जो है सोना था जो है 26 रुपए में, 26। खैर अभी बात हम गैस की कर रहे हैं, सोने से ज्यादा कीमती गैस है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये अफवाहें करती है और इनके पास कोई काम नहीं है। कोई भी वो देख लीजिए जो है, इनका जो है 2013 के पहले जैसे सिलेंडर ही 400 रुपए में था, आज वही सिलेंडर जो है 1000 में मारा फिर भी नहीं मिल रहा, जो किसी को जो है मारा मारी है। तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर जनता के मुताबिक रसोई से गायब हो चुका है। लोग फिर से पुराने कल्चर में वापस जा रहे हैं, फिर से लकड़ी चूल्हे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो ये वक्त आया है, इस वक्त में लोग जो है स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लकड़ी चूल्हे की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतर हो रहा है, एलपीजी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी हमारे जो है पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय बीजेपी के बोले हैं कि ईरान के जो है, ईरान के 2 जहाज, भारत के 2 जहाज ईरान से निकल आए हैं। उसमें एक जहाज को तो रोक दिया है और एक जहाज चालाकी से, जो वहां के जो क्रूज मेंबर थे, जो उनके चालक थे, उनकी चालाकी से या कुछ भी बातचीत करके वो लोग निकाल लाए थे बेचारे। ठीक है, लेकिन अब ये कि झूठी अफवाह फैला रहे हैं तो इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कल हमारे अध्यक्ष जी गए थे ये भारत पेट्रोलियम वाले में जो है,
तो वहाँ बोले कि लंबी लाइन लगी थी, जबकि यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि यहाँ सिलेंडरों की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, सब ठीक है, फलाने नंबर है, इसमें कंप्लेन करिए, ये करिए। तो वहाँ लंबी लाइन लगी थी, बोले कि 3 बजे 4 बजे तक खड़ा रहा, उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। दूसरी चीज जो है कि जैसे इन्होंने कहा कि जो है गैस की कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है। अब यहाँ होटल बंद होने कगार पे है, छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां होने वाली हैं बच्चों की, लोग बच्चों को लेकर के निकलने हैं, टूर पे निकले हैं। और बताइए जो बीच रास्ते पे हैं, फंसे हुए हैं, उनको भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। वो तो अब समझिए कि हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और बीच में कहते कि भैया खाना पीना सब खत्म, होटल बंद, तो अब वो आदमी कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? क्या लग रहा है आपको, कितनी किल्लत है? ये तो सर्वविदित है, दिखाई भी दे रहा है किल्लत के विषय में। हमारे मुखिया ही कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, तेजी से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, जब तक झूठ बोलो, जब तक तुम्हारी बात कोई मान ना ले, सही ना हो जाए। तब तक आप झूठ बोलते रहिए। तो झूठी पार्टियां है भैया, लुट्टम पार्टी, झूठम पार्टी। अब क्या कहेंगे, देश को लूटो, अपनी जेब भरो, देश। और ये कुल मिलाकर के आशंका तो ये जाहिर की जा सकती है कि जल्द ही भारत अमेरिका का पिट्ठू बन जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बन जाए हर भारतीय नागरिक को जरूरी है कि देश की आजादी के लिए हमें इकट्ठा होकर के अमेरिका के खिलाफ होना चाहिए और ये झूठी पार्टी को विदा कर देना चाहिए। जब तक ये झूठा पार्टी विदा नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। क्या लग रहा है कि आज जो कह रहे हैं कि ईरान का तेल आ रहा है, एस जयशंकर जी का फोन से बात होती है, लेकिन विदेश मंत्रालय ईरान का कहता है कि हमसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो भैया ये कौन सी बात है? ये कदम कदम पर झूठ बोलना इनके जहन में आ गया है, और एक एक छोटा सा ऊपर तक। और इनकी सबसे बड़ी एक जो सपोर्टिंग लाइन है वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया पर आज देश भरोसा कर लेगा तो हमेशा के लिए हम पुरानी 1947 की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, 1947 के पहले की। इसलिए हमें इस झूठा पार्टी को विदा ही करना पड़ेगा। बस क्या लग रहा है कि सरकार चूंकि कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है गैस की, सब इस पे जो है अपनी अपनी गैस पे रोटियां सेक रहे हैं सियासी, क्या है, कोई किल्लत है? हाँ, बहुत बड़ी किल्लत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो नाली के गैस से चाय बना के पीते हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दिक्कत आम पब्लिक के लिए है जो बेचारी 10-10 घंटे लाइन में लगी रहती है। आपको मैं वीडियो दिखा दूं सबूत के तौर पर। कल मैं 6 घंटे लाइन में लगा था गैस सिलेंडर लेने के लिए, और 923 मिला है। 923 रुपए का सिलेंडर मेरा बुक था 923 रुपए का, वो भी 2 तारीख का सिलेंडर बुक मुझको कल मिला। 923 का बुक था, 985 रुपए का मुझको सिलेंडर मिला है। यहाँ लूट चल रही, कालाबाजारी। किस एजेंसी की बात कर रहे हैं? ये एचपी की। तो डीएम साहब ने बकायदा रेट लिस्ट जारी कर दी पूरे जनपद की, सभी एजेंसी की, चाहे भौरी हो चाहे जहां पे हो, तो उसमें तो रेट जब डिक्लेयर कर दिया है तो आप अधिक रेट क्यों दे रहे हैं? ये तो एजेंसी जाने ना भाई, हम तो कह रहे हैं, हम अपने मोबाइल में मैसेज दिखा रहे हैं, देखिए हमारा ये 923 रुपए का बुक है, आप हमको 985 क्यों दे रहे हैं? तो कह रहे हैं रेट बढ़ गया, जो रेट बढ़ गया वही देंगे। क्या कहेंगे, आपके घर के क्या हालात है, क्योंकि आप भी घर के बंदोबस्त में लगे रहते हैं, चूल्हा कैसे चल रहा है? चूल्हा फिलहाल तो बड़ी दिक्कत है सिलेंडर मिलने में। बशर्ते हम कहना ये चाहेंगे कि मोदी जी की विदेश नीति फेल है, जिस बदौलत ये स्थिति पैदा हुई है। अपने कुछ चंद रईस मित्रों के लिए ये सब पैतड़े किए जा रहे हैं, अंतोगत्वा जो है ये देश गुलाम होने के कगार में है। आप क्या कहेंगे, बुजुर्ग हैं, आप भी गैस के इंतजाम में लगे होंगे? गैस के लिए तो ऐसा है कि अब इतनी किल्लत है कि हम लोग जो है लकड़ी से खाना बनाते हैं। अगर लकड़ी से खाना ना बनाए तो हो सकता है भूखों मरना पड़े। और लकड़ी की भी जो है इतनी किल्लत है कि इतना भाव बढ़ गया है। आज जब से भाजपा सरकार, मोदी सरकार आई, तब से आज तक केवल झूठ बोलना ही जो है उनका काम है। और 1914 के बाद मोदी सरकार का केवल यही काम है, लाइन पे लगो, लाइन पे लगो।
चाहे वो नोटबंदी में हो, चाहे वो थाली बजाने में हो, चाहे और हो, लाइन लगो, दीपक जलाओ तो लाइन से लगाओ। देखिए बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि हमको भी लाइन पे लगा रखा, और फौज से भी रिटायर्ड हैं। इत्तेफाक है कि इनसे भी मुलाकात हो गई। तो इन्होंने अपने फौज के वक्त पे इतनी क्राइसिस देखी कभी? ये जो हालात हैं, जो पब्लिक कह रही है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आपके घर की क्या स्थिति है? प्रणाम प्रणाम, आपको सभी को प्रणाम, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं अभी अपने सीनियर चुनबाज जी हैं, जो हमारे सीनियर भी हैं और बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और बुद्धिजीवी हैं, इनको मैं बुद्धिजीवी मानता हूँ। इन्होंने कहा सरकार को उखाड़ फेंके, शायद ये डिफेंस का कोर्सेस भी कर रखे हैं। और जहाँ तक मेरा बात है कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं बताना ये चाहूँगा, यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करूँगा, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, देश की यथास्थिति की बात करूँगा। आज से कई वर्षों पहले लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन भोजन बंद करो, क्योंकि देश के ऊपर आपदाएं आ चुकी हैं, इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा है। तो क्या जब हमारे देश के ऊपर, चाहे वर्ल्ड के ऊपर, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो तेल की स्थिति में, गैस की, क्या हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं? क्या हम लकड़ी से खाना नहीं बना सकते हैं? आज से 40 साल पहले क्या होता था, 50 साल पहले क्या होता था? तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए। इसी के साथ में अपने, देखिए आपका मानना है कि जो हालात है उस हालात पे ढल जाना चाहिए, क्या लगता है? आप यूथ हैं, युवा हैं। देखिए, गैस की जो मतलब किल्लत बढ़ी हुई है, ये अफवाह तो नहीं है, ये सत्य है। लेकिन अब आपदा आई है ईरान में, यहाँ कहीं भी, तो अब उसमें तो थोड़ी हमको करना पड़ेगा एडजस्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए गैस इसमें लाइन लगी हुई है 1 हफ्ते से। अभी मैं कल गया सिलेंडर लेने, 6 घंटे लगा था, लेकिन गैस नहीं मिली। फिर लास्ट में क्या हुआ, लकड़ी लाया, जला के खाना बनवाया हूँ घर में। ये पोजीशन है। और ये हालात है, ये चित्रकूट के नहीं है, ये पूरे देश के हैं। हर जगह, चाहे बॉम्बे हो, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, हर जगह गैस को लेकर के देखा जा रहा है कि हाय तौबा मची हुई है। तो अब जो आपने सुना, फौजी भी बोले, बुजुर्ग भी बोले, क्या कहेंगे आप कि मतलब इस हालात में ढल जाना चाहिए या फिर गैस के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए? आवाज तो देखिए, आवाज तो उठाना ही चाहिए, लेकिन अभी एक बात निकल कर आई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी ली थी। तो ये देश की सरकार क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेती है? ये भी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बोल दे हमारा फेलियर है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए लोगों में कि यहाँ पर बता दिया गैस है। अगर गैस है तो आप स्टॉक है तो ला के दीजिए ना। पब्लिक क्यों जनता लाइन पे लगी? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई कहता है कि मैं 2 तारीख की बुकिंग थी, मुझे 6 घंटे बाद मिली। अभी एक इन्होंने कहा कि मैं जो है 6 घंटे लाइन पे लगा रहा, उसके बाद लास्ट से मुझे लकड़ी। अब एक भूखा मर जाएगा क्या इंसान? ढलने वाली बात ही नहीं, भूखा मर जाएगा। या तो खाना बंद कर दे, अगर गैस नहीं मिल रही है, उससे घर खाना नहीं पक रहा है, या तो वो कुछ सोर्सेस यूज करे अपना, या तो वो कंडे में बनाए, या तो लकड़ी बनाए, कोयले में बनाए, या तो खाना बनाकर खाए, अपने आप को जीवित रखे, या तो भूखा मर जाए। यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि ढलने वाली, सवाल ये नहीं है। खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? लेकिन बच्चे के, ये भी बात सही है, छोटे बच्चे क्या करेंगे? सवाल ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे ढल जाना चाहिए, सवाल ये है कि रिसोर्सेस कैसे यूज हो रहे हैं और सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी पे सवाल, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। एलपीजी की किल्लत है, अधिकारी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। आपको कैसे गैस मिल रही है? आप कितना इस एडवाइजरी से संतुष्ट हैं? देखिए भाई साहब, जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि मिल रही है, जो विपक्ष है वो कह रहे नहीं मिल रही है। हम इन दोनों लोगों से कहना चाहेंगे कि ये लोग एजेंसी के सामने आए, वहाँ खड़े हो जाए, वहाँ जनता की देखे कि कई घंटे लोग लाइन पे खड़े हैं, किसको गैस मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। बाकी सत्ता पक्ष का काम है यहाँ अधिकारियों को दबाव बनाना, दबाव बना के उनसे वो करवा लेते हैं कि बोलिए कि नहीं यहाँ मिल रही है गैस, इस नंबर पे आप संपर्क करिए। जिस नंबर पे संपर्क किया जाए उस नंबर से जो है संपर्क करने से अगर गैस मिलती हो तो चलिए हम भी चल रहे हैं, हमें भी जरूरत गैस की है। हम कल सारा दिन जो है वहीं गैस के सामने खड़े रह गए, हमको गैस नहीं मिली। हम आज चलने के लिए तैयार हैं, जिस नंबर से गैस मिल रही हो उस नंबर को डायल करते हैं, हमको गैस मिल जाए। बाकी हमें और ज्यादा इस विषय। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है, गैस मिल रही है आपको? गैस तो वाकई में किसी को नहीं मिल रही है। मेरा भाई कल अभी गया हुआ था और 3-4 घंटे लगभग खड़ा हुआ था और गैस मिली नहीं। फिर शाम को शादी पे जाना था तो वो वापस घर लौट आया। इसके बाद आज देखिए गया हुआ है, मिलती है कि नहीं मिलती कोई भरोसा नहीं है। लकड़ी का भी इंतजाम हम लोगों ने किया हुआ है और लकड़ी के माध्यम से हम लोग घर चलाएंगे। सोशल मीडिया में लगातार बातें आ रही हैं कि एलपीजी तो जैसे जैसे मिल रही है, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं
उनकी बड़ी क्राइसिस है और बड़े ओवर रेट पे मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमर्शियल सिलेंडर आज की रेट में देखा जाए तो 4,000-5,000 रुपए में मिल रहा है लोगों को। और कमर्शियल सिलेंडर अगर देखा जाए, अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो पूरे प्रदेश की अगर उसमें न्यूज अगर एक कॉन्क्रीट निकाला जाए तो उसमें यह है कि लगभग कई जिलों में जितने भी होटल हैं, ढाबा संचालक है, उन सबके साथ क्राइसिस आ गया है। बहुत सारा क्राइसिस है। उनके कई लोगों ने ढाबे बंद कर दिए। कई लोग की शादियों की बुकिंग थी, वो बुकिंग तक कैंसिल हो गई। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था हाल में, यूपी का, आई गेस बलिया का वीडियो था। उसमें सिलेंडर नहीं मिल पाया, ना कमर्शियल का उपलब्ध हो पाई, ना इनको जो हमारी घरेलू गैस है वो मिल पाई। उन्होंने लकड़ी पे खाना बनाया, पूरी बारात के लोगों ने लकड़ी पे खाना बनाया। और एक बात और, इस पे लोग, सत्ता के लोग गुंडाई कर रहे हैं। जैसे अभी आपने एक सवाल उठाया था जगदीश गौतम जी से कि उन्होंने बोला कि भाजपा का नेता हूं, फिर अपने पिताजी से बात कराई। आपको पता है बिहार में भी एक मामला आया था, बिहार में आया था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उसके ऑफिस से एक बंदा गया, 5 सिलेंडर उसने उठाया, बोला ए सिलेंडर लो मुझको, मैं डिप्टी सीएम के ऑफिस लो। मतलब सत्ता पक्ष के लोग यहाँ सहयोग नहीं कर रहे हैं, आम जनता के साथ सहयोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं और साथ के साथ गुंडाई अलग दिखा रहे हैं। हमारे जिले में भी ऐसा मामला आ चुका और ये हमारे जिले का नहीं, कई ऐसे जिलों का मामला है। और अभी देखिए डिप्टी सीएम के ऑफिस से भी इस तरह का मामला उठाया गया। देखिए भाजपा सरकार हर मामले में फेल रही है, चाहे आप कोई भी देश के अंदर मामला उठा के देख लीजिए, किसी भी तरीके का हो, चाहे कोविड मैनेजमेंट को देख लीजिए, चाहे आप नोटबंदी को देख लीजिए, जीएसटी पे लगाया। अब अभी इन्होंने कुछ समय पहले जीएसटी बचत महोत्सव बनाया था। अब ये कौन सा बचत महोत्सव मनाया ना, अभी भी एक महोत्सव बनाए जो गैस के लिए पब्लिक लाइन पर खड़ी, इसका भी एक महोत्सव बनाना चाहिए। और मैं आप बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये महोत्सव एक्चुअली में आने वाले चुनाव में जनता महोत्सव मनाएगी इन लोग का, और वो महोत्सव होगा भाजपा भगाओ महोत्सव, देखिएगा आप। तो जिस तरह के हालात है, लगातार बयान आ रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये जो गैस की किल्लत एक मुद्दा है, ये आने वाले वक्त में सियासी काफी नुकसान पहुंचा सकता है भाजपा को? मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई भाजपा को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जनता, देखिए वोट उसी को करती है, सरकार उसी की बनती है जिसको बहुमत मिलता है। और भाजपा की सरकार रिपीट हुई है, ये तो आपको मालूम है। 2027 में फिर भाजपा जीतेगी, 29 में फिर भाजपा जीतेगी, यही सब लोग देखने वाले हैं। अगर गैस की किल्लत है तो जनता उस बात को समझती है कि गैस की किल्लत क्यों है, ये हम सबको भी समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कभी मुझे अभी अचानक एक कहानी ध्यान आई, अभी जो लोग कह रहे थे कि अगर सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, सरकार के पास अगर गैस नहीं है तो सरकार को मान लेना चाहिए। कई बार ऐसा स्थिति आती है कि एक परिवार था, गरीब परिवार था, उनके घर में खाने के लिए कुछ बचा नहीं था, मजदूरी करते थे बेचारे, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो पिताजी उससे कमाने गए हुए थे, साधन नहीं मिला होगा या दूर चले गए होंगे तो लौट नहीं पाए, घर में कुछ था नहीं, तो माँ ने एक खाली बटलोई चढ़ाई और उसमें पानी डाल दिया और चूल्हे पर चढ़ा दिया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चे आए, कहा मम्मी भूख लगी है, तो उसने कहा बेटा अभी खाना पक रहा है। फिर 1-8 घंटे बच्चे खेलने चले गए, फिर कुछ देर बाद लौट के आए, फिर कहा बेटा खाना पक रहा है। 2-3 घंटे बीत गए और खाना पका नहीं। बार बार आते, माँ यही कह देती है रात हो गई, बच्चे सो गए। सुबह हुआ, सुबह तक उसके पति आ गए और वो जो दाना पानी लाए माँ ने चढ़ाया, और जब बच्चे जगे तो उनको खाना मिल गया। तो ऐसी स्थिति भी होती है कि अगर सरकार को यह भी एक स्थिति हो सकती है कि क्या पता सरकार को लग रहा हो कि आगे हमें इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो जो वहां से सामान आया है उसको एक रख करके, तो कहानी से पेट भरता है, ये इसका उदाहरण है। आप कहानी पढ़े होंगे, आपने कहानी सुनी भी होगी, और ये कहानी है सत्यता पर। तो वही आप अनुज जी आप बताएं कि अभी चंद्र प्रकाश जी ने कहानी सुनाई, तो कहानी से प्रतीत हुआ कि उम्मीद में बच्चे पले, तो सरकार है और आप बच्चे हैं, क्या कहें? ये लोग कहानी और जुमलों से अपना दिल बहला रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, क्योंकि इनकी विदाई का समय आ गया, इसलिए कहानी, जुमले और तमाम ऐसे कहावतें खोज के लाएंगे। ईरान जैसे देश से हमारे पुराने प्रधानमंत्री जितने थे, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी जी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, ईरान जैसे देश से हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन मोदी जी ने उनको भी खराब कर दिया। इजराइल इज फादर, इंडिया इज मदर बोल रहे हैं, बताइए ये हाल। इजराइल इतना महत्वपूर्ण देश जो हमारे, ईरान इतना महत्वपूर्ण देश जो हमारे हमेशा संसाधन दिया, जब हम लोगों के पास डॉलर कमजोर, डॉलर के समय उन्होंने अपने इंडियन करेंसी में ईंधन दिया हमको, लेकिन उससे भी संबंध खराब कर लिया। आज ये हालत है गैस की। इन्होंने कहा कि गैस की किल्लत नहीं है, आपको मालूम होगा, हमको मालूम होगा, गैस का जो बुकिंग नंबर है अभी आप डायल कर लीजिए, वो हैंग हो रहा है नंबर। जब गैस है ही नहीं तो
गैस है अगर पर्याप्त, तो आप बुकिंग नंबर क्यों डिलीट कर दिए? किसी को गैस नहीं मिल रही है, किसी को टाइम से, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कह रहे हैं कालाबाजारी चल रही है। होटल वाले अलग परेशान है, बंद करने के बाद 50 व्यापारियों के आज बयान लगे हैं पेपरों में कि अब हम लोग कंडे और लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया है कि शहर में आपूर्ति तो है कम, देहातों में भी आपूर्ति ये लोग बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त गैस नहीं है। जो यहाँ खपत होती है डेली, उसका आधा भी नहीं सरकार दे पा रही। ये केवल और केवल जुमले में और टाइम पास कर रहे हैं। सरकार की विदाई का वक्त तय है, जनता इनसे नाराज है। आज अस्पतालों में सिलेंडर न होने की वजह से अस्पतालों का खाना बंद होने जा रहा है। ये केवल और केवल कह रहे हैं कि कालाबाजारी चल रही है। अगर कालाबाजारी चल रही तो कर कौन रहा है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, डीएमएसपी आपका है, कालाबाजारी पकड़िए ना आप। या इसका मतलब आपके सह पर कालाबाजारी हो रही है, आप लोग कर रहे हैं कालाबाजारी। अगर कालाबाजारी हो रही तो उसको निकालिए। अगर कोई गरीब एक सिलेंडर के लिए हफ्तों खड़ा है तो क्या वो कालाबाजारी कर रहा है? अपने खाने पीने के वस्तु का अपना खाने की व्यवस्था कर रहा है, खाने के ये ईंधन की व्यवस्था कर रहा है, तो क्या वो कालाबाजारी कर रहा है? तो इनकी नजर में इनके जितने भी भाजपा के नेताओं ने कल से परसों से जो भी डाला है कि गैस पर्याप्त है, उनको सोशल मीडिया में 50 लोगों ने अपशब्द कहा है, लेकिन उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये केवल कहानी और डायलॉगों में काम चला रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। क्या लग रहा है जगदीश जी, जिस तरह के हालात है और जिस तरह का अभी यहाँ माहौल बनता जा रहा है इस चर्चा पे, तो कहीं ना कहीं सब हमलावर हो रहे हैं भाजपा पे। आप कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, ये कह रहे हैं कमी है, समस्या कहाँ है? देखिए ऐसा है